नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्राची पाराशर और आप देख रहे हैं यूपी में कोरोना की होम डिलीवरी। जी हां, कोरोना के बढ़ते मामले और उस पर राज्य सरकारों की तरफ से लॉकडाउन के आदेश के बाद एक डर कामगारों और प्रवासी मजदूरों के बीच देखने को मिल रहा है, जो लॉकडाउन की आहट के बीच ही एक बार फिर से पलायन करने लगे हैं। दिल्ली से लेकर आगरा और नोएडा, हर तरफ प्रवासी मजदूरों का एक रेला नजर आता है जो अपने घर वापस जाने को बेताब है। सभी कहानी अलग अलग है, लेकिन दर्द एक सा है और उनकी चाह बस इतनी भर है कि पिछले साल जो दर्द उन्होंने घर तक पहुंचने के लिए झेला था, वो ना झेलना पड़े। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोग अकेले जा रहे हैं या फिर शहरों की आबो हवा से गांव के मौसम में घोलने के लिए ले जा रहे हैं संक्रमण। इसलिए कहना पड़ रहा है यूपी में कोरोना की होम डिलीवरी। फायदे कमाने के लिए अचानक काम धाम बंद हो गया, अब क्या करेंगे? खाने पीने के लिए मर रहे हैं हम लोग। खामोश पड़ी सड़कों पर एक बार फिर वही रेला। अब क्या करेंगे, गांव तो जाना ही पड़ेगा ना। इस राह पर चलने वाले है संग सबकी, फिर भी अकेला है। पिछले बरस की कड़वी यादें, अभी मिटी नहीं थी जहन से। अभी तोड़ी भी नहीं थी सबने। रोटी चैन से, सुकून से, जो तनी मनी बना के लाए हैं घर से, वहाँ जुगी से तो खत्म हो गया। थक चुका है बदन, थक चुकी है छाया। एक बार फिर से मांगती हैं रियायतें। अपने सुल्तान से ये रियाया। अभी डिटेल्स लिए, अभी कुछ नहीं कहा गया है। ऐसे में तो इनको ये इंतजाम रखना चाहिए। कब तलक यूं ही बेबस रहेगा इंसान? कब तलक यूं ही मरता रहेगा इंसान? कोरोना के बढ़ते मामले और उस पर दिल्ली सरकार के लॉकडाउन के आदेश के बाद फिर से शहरों की सड़कें पिछले बरस की दर्द की यादें ताजा कर देती हैं, जहां अपने अपने घरों के लिए लोग निकल पड़े हैं। घर पहुंचने की जल्दबाजी की गवाह बन रहे हैं बस अड्डे और रेलवे स्टेशन, और बेतहाशा भीड़ बस कैसे भी घर पहुंचना चाहती है। लगने लगा है कि इंसानियत की दुश्मन बनी इस महामारी ने पलायन को इंसानी रवायत में तब्दील कर दिया है। इंद्रप्रस्थ की सड़कों पर लोगों का ये हुजूम बरबस नहीं, बेबस होकर उमड़ा। यहाँ पे लॉकडाउन लग गया, 10 दिन पहले आए थे, यहाँ पे लॉकडाउन लग गया। तो अब क्या करेंगे, गांव तो जाना ही पड़ेगा ना। निवाले पर संकट की छांव के बीच पांव की छालों को सहने को तैयार है कि दिल्ली में तालाबंदी है।
कोरोना काल में चंद महीनों के माथे पर लगता है पुत चुकी है खालिक कि पिछले बरस भी बेबस और लाचारी ने सड़कों को सुनाई थी खामोशी से दर्द की दास्तान। अब एक बार फिर से उसी कहानी के पन्ने पलटने लगे। दिल्ली में 26 अप्रैल तक लॉकडाउन। इस एक आदेश ने प्रवासी मजदूरों को बेचैन कर दिया और जहन में पिछले बरस की कड़वी यादों को लेकर निकल पड़े हैं लोग। कांधे पर जिम्मेदारियों का बोझ है और उस बोझ तले चले जा रहा है इंसान कि न जाने ये दर्द और सफर का अंत कब होगा। काम के लिए आए थे और जो यहाँ पर आए और लॉकडाउन लग गया। फिर अगले साल भी आए थे तो इसी तरह लॉकडाउन लग गया था और जो लॉकडाउन में फिर तो बहुत सारी दिक्कत हो जाती है। अभी जैसे कि बस भी नहीं मिल रहा था, ऑटो से आए हम लोग। ऑटो से कहाँ से आए हैं? ऑटो से आए मायापुरी से। जी वापस आप दिल्ली क्यों आएंगे? यहाँ पर काम ही नहीं चलता है, लॉकडाउन ही लॉकडाउन चल रहा है। जिसने अपने चक्कों से नाप दिए सैकड़ों मील, आज वही बस मजदूरों की बेबसी पर मजबूर और लाचार नजर आती है। जो अपने ऊपर बोझ लेने को तैयार तो है, लेकिन एक बीमारी, एक महामारी निर्जीव को भी लाचार कर रही है। दिल्ली के बस अड्डे पर हजारों की तादाद में ये वो चेहरे हैं जो अलग अलग हैं, लेकिन कहानी सबकी एक है। आंखों में गांव का सफर तैरता है। नहीं, कोई काम नहीं। लॉकडाउन के लिए सब बंद है, सब बंद है। और इन 7 दिनों में दिल्ली में रहने का कोई जगह नहीं है? दिल्ली में रहने के लिए कोई जगह नहीं है, जगह नहीं है रहने का। हाँ, किराए पर रहते थे आप यहाँ? हाँ, किराए पर रहते थे। किराया हम लोग को नहीं पुरने लगा था, हम लोग चल जाएं, चल दिए हम लोग। ताज नगरी की सड़कों पर अजब सा सन्नाटा है। खामोशी की चादर ओढ़कर बैठी है नगरी, लेकिन बस अड्डों पर बेसब्र है कई निगाहें कि उनको मंजिल तक पहुंचाने वाला वाहन नजर नहीं आता। और जैसे ही एक बस अड्डे में प्रवेश करती है, वैसे ही टूट पड़ता है घर पहुंचने की जल्दबाजी के बीच लोगों का हुजूम कि पिछले बरस के पांव के छाले आज भी दर्द देते हैं, जब सैकड़ों किलोमीटर का सफर इन पांव से नाप दिया था। नोएडा में भी सुबह कुछ अलग थी। पहली किरण के साथ ही जाग उठे थे लोग। जल्दबाजी में थे कई परिवार, लेकिन दफ्तरों की तरफ नहीं, बस अड्डे पर जमा हो गई भी, और हर निगाह की तलाश बस के आने पर खत्म हुई। अचानक क्या है सर, ऐसा है, पहले भी 3 महीने हमने यहाँ काटे थे। वहाँ पे गांव में मम्मी पापा हमारे अकेले रहते हैं और हम यहाँ लोग अपना काम करते हैं, तो इसकी वजह से अभी 2 दिन का लॉकडाउन हुआ था। 2 दिन के बाद अब फिर हफ्ते का हो गया, जो कि अपना यहाँ भी काम नहीं है। अपने घर पे अपने माँ बाप के पास तो रहेंगे कम से कम। मतलब आपको डर है कि डर है? हाँ जी, डर है हमारे को। अभी कोई वो नहीं पता नहीं है कि बढ़ भी सकता है, डर की वजह से ही जाना पड़ रहा है। नोएडा के सेक्टर 37 बस अड्डे पर लोगों की भीड़ से पटा पड़ा था बस अड्डा, जहां मजदूर और कई लोग पलायन को मजबूर थे। ये वही लोग थे जो पिछले बरस के दंश के निशान अपने पांव पर लिए घूमते, लेकिन रोजी रोटी की चाह में एक बार फिर से नोएडा आए थे। लेकिन एक बरस में ही उनके जहन में कौंधने लगी पिछले बरस की यादें। राजधानी दिल्ली में एक हफ्ते के लॉकडाउन के ऐलान के बाद राजधानी दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी उसका असर होता नजर आ रहा है। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, इस वक्त नोएडा के सेक्टर 37 स्थित मौजूद है, जहां पर लोग बस में घुसने के लिए जो है गुथ रहे हैं। आपस में देख सकते हैं कितनी जिद्दोजहद कर रहे हैं। आपको बता दें कि लोगों के अंदर कहीं ना कहीं जिस तरीके से दिल्ली में एक हफ्ते का लॉकडाउन का ऐलान हुआ है, उसके चलते दिल्ली से सटे गौतम बुद्ध नगर में भी लोगों के अंदर डर बना हुआ है। उसी के चलते लोग अपने अपने गांव जाने के लिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरीके से बस में जाने के लिए जो है जिद्दोजहद कर रहे हैं और बस में जाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन सैकड़ों जो लोग हैं अपने अपने घर के लिए पलायन करने के लिए करना चाह रहे हैं और अपने घर जाना चाह रहे हैं। उसी के चलते पलायन की तैयारी में है। आपको बता दें, यह सभी लोगों चाहते हैं कि जल्द से जल्द हम अपने जो गांव जिस जिले के रहने वाले हैं वहां हम पहुंच जाएं। ये डर लाजमी है, ये खौफ रिवायत का हिस्सा सा बन चुका है,
कि कोरोना काल में लोग अब डरने लगे हैं। बढ़ते हुए आंकड़ों के बीच तालाबंदी के डर से फिर से खौफजदा हो चुका है इंसान कि उसी डर ने एक बार फिर से खामोश सड़कों पर लोगों की भीड़ उतार दी है, जो एक कतार में अपनी मंजिल की तरफ बढ़ चुकी है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का है, जल्द लौटेंगे। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। तो देखिए, हालात हर दिन के साथ बद से बदतर हो रहे हैं, लेकिन बिगड़ते हालात से भी लोग सबक लेने को तैयार नहीं। बाजारों में भीड़ का रेला दिख रहा है और इसी भीड़ की वजह से हर जिले में कोरोना विस्फोट हो रहा है। मौत का आंकड़ा आसमान छू रहा है और हालात ये हैं कि शमशान घाटों पर अंतिम संस्कार की व्यवस्थाएं भी दम तोड़ रही हैं। तो ऐसे में जरूरी है कि आप सावधान रहें, सतर्क रहें और जितना हो सके भीड़ से दूर रहें, घर में रहें, ताकि आप सुरक्षित रहेंगे तो आपका परिवार भी सुरक्षित रहेगा। मौत शिकार तलाश रही है। लोग मौत को दे रहे दावा। व्यवस्थाएं वेंटिलेटर पर हैं। लोग कोरोना को दे रहे चुनौती। एक तरफ वो तस्वीरें हैं जिनमें लोग हर पल अपनों को खो रहे हैं। अस्पतालों में सांसों के लिए मारामारी हो रही है, बिस्तरों के लिए जद्दोजहद का आलम है और मौत अपना पंजा फैलाती जा रही है। आलम यह है कि हर नई तस्वीर पुरानी से ज्यादा भयानक है, ज्यादा डरावनी है। तो वहीं दूसरी तस्वीर भी देख लीजिए, जिनके लिए कोरोना कोई मायने नहीं रखता। मौत के बढ़ते आंकड़े इन्हें अक्ल नहीं दे पा रही हैं और लोगों के बहते आंसू और अपनों को खोने का डर शायद इन्हें समझा भी नहीं पा रहा कि हालात कितने विकराल हैं और हम चरमराती स्वास्थ्य सेवाओं के बीच कहां खड़े हैं। 20 अप्रैल को 2,59,000 के पार पहुंच गए कोरोना के नए मरीज। वहीं 19 अप्रैल को 2,73,000 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। वहीं 18 अप्रैल को 2,61,000 कोरोना के नए मामले सामने आए थे। हर रोज बढ़ता कोरोना का ग्राफ भी इन तस्वीरों को बदल पाने में नाकाम है। मानो कोरोना काल में भी दो तरह की दुनिया चल रही है। एक तरफ वो लोग हैं जो हर रोज अपनों को खोते जा रहे हैं, तो दूसरी तरफ ऐसे लोग मौजूद हैं जिन्हें इस मुश्किल वक्त में भी न तो खुद की चिंता है और न ही अपने समाज के लोगों की, जिनकी वजह से कोरोना और भी तेजी से पांव पसार रहा है। कोरोना काल में बिगड़े हालातों को सुधारने के लिए सरकार इंजीनियरिंग कर रही है। प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए 13 प्लांट लगाए जाने के आदेश है, जिसमें से 2 प्लांट राजधानी लखनऊ के राम मनोहर लोहिया अस्पताल और कैंसर इंस्टीट्यूट में लगाए जाएंगे। कोरोना मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए लखनऊ के अवध शिल्पग्राम में 600 बेड का कोविड अस्पताल तैयार किया जा रहा है। साथ ही 10,000 लीटर का ऑक्सीजन प्लांट भी लगाया जा रहा है। राजधानी लखनऊ में इलाज के लिए दर दर भटक रहे कोरोना पीड़ितों के लिए राहत भरी खबर है। यहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पहल पर डीआरडीओ ने एक कोविड अस्पताल और ऑक्सीजन प्लांट लगाने का फैसला किया है। हमारे कैमरामैन पंकज निगम आपको अवध शिल्पग्राम से नज़ारा दिखा रहे हैं कि यहां किस तरह से ऑक्सीजन प्लांट लगाने के लिए डीआरडीओ की टीम लगी हुई है। आपको बता दें कि ये ऑक्सीजन प्लांट करीब 10,000 लीटर क्षमता का होगा, जिससे सैकड़ों मरीजों को ऑक्सीजन की सप्लाई हो सकेगी। इसी परिसर में एक अस्पताल भी बन रहा है जहां पर कोरोना से पीड़ित लोगों को भर्ती किया जा सकेगा। सरकार कोशिश कर रही है कि हर मरीज तक जरूरत की ऑक्सीजन पहुंच सके, लेकिन कन्नौज की एक तस्वीर से हालात को समझने की कोशिश कीजिएगा। इस वीडियो में एक मरीज ऑक्सीजन की कमी से तड़प रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस वीडियो को खुद सांसद सुब्रत पाठक ने शेयर किया। उससे भी बड़ी हैरानी और लापरवाही इस बात की है कि कन्नौज मेडिकल कॉलेज में ऑक्सीजन सप्लाई करने का टेंडर जिस कंपनी को दिया गया वो सप्लाई ही नहीं कर रहा है, जिससे लोगों की जिंदगी दांव पर लगी। नहीं, जो अब जानकारी में आया है तुरंत अभी मेरी प्रिंसिपल से भी बात हुई है। इसके सारा पूरा प्रयास हो रहा है
इसके टेंडर भी कर दिए गए थे, लेकिन जिसको टेंडर किया उसने भी सप्लाई समय पर नहीं दिया है। तो अभी हम लोग मंत्री जी से भी बात कर रहे हैं और आज शाम तक इसकी व्यवस्था कराने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। नहीं, ऑक्सीजन थी, कुछ स्टॉक कम था, ये जानकारी मिली है। ऑक्सीजन तो है, लेकिन आज शाम तक कोशिश हो रही है कि कहीं से भी अरेंज किया जाएगा। बदहाली की तस्वीरें केवल अस्पतालों की और व्यवस्थाओं की नहीं, बल्कि शमशान घाटों की भी है। रायबरेली में लाशें इंतजार कर रही हैं कि उनके हिस्से की लकड़ी मिल जाए। हालात इतने खराब हैं कि नदियों के किनारे लाशों को आधा अधूरे लकड़ियों के साथ जलाया जा रहा है, क्योंकि जिस तेजी से रायबरेली में कोरोना से मौत मिल रही है, उससे शमशान घाटों में चिता जलाने के लिए लकड़ियां भी नहीं मिल पा रही। आज के दिन तो अभी फिलहाल 3 आई हुई हैं भाई साहब। हाँ। और आती तो कम से लखनऊ की भी आती हैं, 10, 12, 15 हो जाती, किसी दिन 20 हो जाती। जी। कल की डेट में कितनी थी? 14 वाली थी। हर रोज कोरोना मरीज बढ़ रहे हैं तो मौत के आंकड़ों ने भी रिकॉर्ड तोड़े। हालांकि कोशिशें भी जारी हैं इन आंकड़ों पर लगाम लगाई जा सके, लेकिन इन हालातों पर तभी काबू किया जा सकता है जब सरकारी व्यवस्थाओं के साथ ही लोग भी कोरोना को लेकर जागरूक हों और बाजारों से भीड़ को खत्म कर कोरोना की चेन तोड़ने का काम करें। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। तो रहिए हाई अलर्ट, सुरक्षित रहिए, सावधान रहिए, ताकि आप अपनों को भी बचा सकें। इसी के साथ हाई अलर्ट में बस इतना ही। आप देखते रहिए एबीपी गंगा।